रात को सोने से पहले अगर आप इस हर्बल टी को पी लेते हो ना, तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जाएगी। हर्बल टीज़ ने ना बहुत ज़्यादा हेल्प करी है मेरी इन्फ्लेमेशन को ठीक करने में, हार्मोनल हेल्थ को ठीक करने में और पिगमेंटेशन को ठीक करने में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना नाइट टाइम रूटीन, और जिसमें हम बात करेंगे स्किन केयर के बारे में भी और डाइट के बारे में भी। सोने से पहले अगर हम एक अच्छा स्किन केयर करते हैं तो वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, पिगमेंटेशन को ठीक करने में काफ़ी हेल्प करता है। साथ में सोने से पहले अगर कुछ चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड कर लेते हो तो वो भी आपको हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लेकिन सोने से पहले एक छोटी सी तैयारी कर लेते हैं मॉर्निंग के लिए। ये बहुत ही छोटी सी तैयारी है। आपने क्या करना है, 5 बादाम अपने लिए और 2 अखरोट आपने रात को सोक्ड होने के लिए रख देने हैं। दूसरी चीज़, आपने सीड्स ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करनी है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, नए सब्सक्राइबर हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। 1 चम्मच पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज और 1 चम्मच सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज, दोनों को इक्वल क्वांटिटी में ले लेना और 1 कप पानी में भिगो करके इन्हें पूरी रात के लिए रख देना। सुबह खाली पेट इन तीनों चीज़ों को खाना है। तीसरी चीज़ क्या है वो भी बता देती हूँ। 1 चुटकी केसर ले लेना और साथ में आपने 5 काली किशमिश लेनी है। 1 कप पानी डाल करके इन्हें भिगो करके रख देना और सुबह खाली पेट इसका पानी भी आपने पीना है और दोनों चीज़ों को आपने खाना भी है। मॉर्निंग रूटीन और नाइट टाइम रूटीन दोनों मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुबह का जो टाइम होता है, आप लोगों ने देखा हुआ है कि मैं सुबह बहुत ही स्ट्रिक्टली अपनी डाइट फॉलो करती हूँ और रात का जो टाइम है उसमें भी मैं अपनी जितनी भी चीज़ें टाइम से ज़रूर लेती हूँ। ये हो गई पिछली बातें जो मैं काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ मॉर्निंग रूटीन, और नाइट टाइम रूटीन शायद मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ, मुझे ठीक से याद नहीं है, तो इसे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। और काफ़ी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो रात को बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाती हैं। अपने लिए आपको सिर्फ 10 मिनट चाहिए। ये एक ऐसा गोल्डन टाइम होता है जब आप अपने लिए अगर थोड़ा सा भी सोच लेते हो तो काफ़ी चीज़ें आपकी ठीक हो सकती हैं, यानी कि आपके हार्मोन्स बैलेंस हो सकते हैं, आपका स्ट्रेस हार्मोन कम हो सकता है जिसे कॉर्टिसोल हार्मोन कहा जाता है। और जब हम रात को अपने लिए सोचते हैं ना तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, अपने ऊपर ध्यान दें। रात को सोने से पहले मैं अपने बालों को बहुत अच्छे से कोम करके सोती हूँ और थोड़ी सी हल्की सी सिर्फ ऐसी मसाज करती हूँ बिना ऑयल। ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। और आप यकीन नहीं करोगे, जब मेरे को पीसीओडी था और थायराइड था तो मेरे सर से सारे बाल ख़त्म हो गए थे। थोड़ा सा बालों पर भी ध्यान दिया तो बाल वापस से दोबारा आ गए। अच्छा, ये मैं ना अपना हाथ दिखा रही थी आज किचन में, थोड़ा सा मेरा हाथ जल गया और आप यकीन नहीं करोगे मेरे हाथ बहुत ज़्यादा जलते हैं किचन, चाहे वो आपकी स्किन हो या आपके बाल हो। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो ना तो सब कुछ ठीक हो सकता है। बस आपने मेहनत करनी है, आपके लिए कोई और मेहनत नहीं करेगा। और मेहनत क्या करनी है, डेली आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। अपनी डाइट को अच्छा करो, अपने रूटीन को अच्छा करो, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करो। चोटी मैंने ढीली ही बनाई थी, रात को मैं बहुत ढीली चोटी बना करके सोती हूँ, इससे हेयर फॉल नहीं होता है। और उसके बाद मैंने ब्रश करा। ओरल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रात को आप अपने दांत साफ़ करके सोते हो तो आपका गट भी ठीक रहता है। गट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ओरल हेल्थ का अच्छा होना। चलिए, ओरल हेल्थ का हमने ध्यान रख लिया, अब हम स्किन केयर के बारे में बात करेंगे। देखिए, नाइट टाइम रूटीन ऐसा होता है जब आपकी स्किन रिपेयर होती है, आपकी स्किन रेस्ट करती है, तो इस टाइम ना कुछ अपनी स्किन को अच्छा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 2 दिन मैं रेटिनॉल लगाती हूँ। अभी इन दिनों बिल्कुल नहीं लगा रही हूँ, सच बताऊँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, स्वेटिंग होती है, एसी में भी पसीने आ रहे हैं, एसी भी काम नहीं कर रहा है। अच्छा, अगर आपने रेटिनॉल लगाना अभी अभी शुरू करा है तो आप लोगों के लिए बता देती हूँ। वैसे तो कल की जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी उसमें मैंने सारा सब कुछ समझाया था, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आज फिर मैं आप लोगों को बता, रेटिनॉल हमारी स्किन को थोड़ा सा सेंसिटिव कर देता है। तो इन दिनों ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी भी काम नहीं कर रहा है और थोड़ी बहुत स्वेटिंग चेहरे पर होती है। अगर रेटिनॉल आप अपने चेहरे पर लगा रहे हो तो सेटिंग नहीं होनी चाहिए। और सुबह अगर आप धूप में कहीं जा रहे हो तो फिर रात को रेटिनॉल मत लगाओ। जिस दिन आपने रेटिनॉल रात को लगाया है, सुबह अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़र और स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। वैसे तो रेटिनॉल सिर्फ मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन लगाती हूँ, लेकिन इन दिनों काफ़ी टाइम से मैंने बंद किया हुआ है। चलिए, अभी मैंने क्या करा है, अपने चेहरे को ना फेस वॉश से धोया है।
फेस वॉश अभी मैं 2 ही यूज़ कर रही हूँ, ब्लू वाला सेटाफिल और पिंक वाला सेटाफिल। चेहरे को धोने के बाद चेहरे को बिल्कुल ड्राई कर लिया है। अब मैं एक ऐसा फेस पैक लगाने वाली हूँ जो बहुत स्किन के लिए बेनिफिशियल है, आपकी पिगमेंटेशन के लिए, स्किन के टेक्सचर के लिए। कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, तो ये फेस पैक ऐसा है जो आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करेगा। 2 चम्मच मैंने फुल फैट दही लिया है, घर का जमा हुआ दही है। इसमें मैंने कुछ बूंदे रोज़ वाटर की ऐड की है और कुछ बूंदे मैंने हनी की ऐड करी है। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई है तो ये फेस पैक आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऑयली है तो आपने क्या करना है, दही को आपने कपड़े से छान लेना है। जो पानी रहेगा उसको आपने निकाल देना है, यानी कि उसका आपने यूज़ नहीं करना है। जो कपड़े में ऊपर की तरफ दही रहता है ना, हंग दही कहते हैं उसको, वो आपने लेना है और उसमें आपने ये 2 चीज़ें और ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने अपनी हथेली पर इस तरह से लेकर के, जिस तरह से मैंने लिया है, अपने चेहरे पर मसाज करनी है। आप यकीन नहीं करोगे, आपका कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा, स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होगा और आपके चेहरे से दाग धब्बे, पिगमेंटेशन भी रिड्यूस होंगे। रंग बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है इस दही में। लैक्टिक एसिड होता है, यानी कि नेचुरली AHA होता है, जो आपकी स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन को निकालता है, पिगमेंटेशन को निकाल करके रंग को साफ़ करता है। हनी नेचुरली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, क्योंकि ह्यूमिक्टेंट होती है, एंटीबैक्टीरियल होता है हनी। तो कुछ बूंदे ही मैंने इसमें हनी की ऐड करी है और रोज़ वाटर तो स्किन के लिए अच्छा होता ही होता है। सिर्फ 2 मिनट की मैंने अपने चेहरे पर मसाज करी है। 2 मिनट के लिए ऐसे ही इस पैक को छोड़ दूंगी। उसके बाद स्किन ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी सी हो जाती है, छूने में भी बहुत अच्छा लगता है। चेहरे को मैंने ठंडे पानी से धोया और इसके बाद मैं अपने चेहरे पर लगाऊंगी कोकोनट ऑयल। मेरी स्किन को कोकोनट ऑयल बहुत अच्छे से सूट करता है। 12 महीने मैं अपने चेहरे पर कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। अगर आप नेचुरली अपने चेहरे पर ग्लो देखना चाहते हो, चेहरे से पिगमेंटेशन को हटाना चाहते हो और स्किन को हील करना चाहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कोकोनट ऑयल से अच्छा काम कोई और नहीं कर सकता है। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 8 से 10 साल हो गए हैं कोकोनट ऑयल को मुझे अपने चेहरे पे लगाते लगाते। काफ़ी लोग कहते हैं पोर्स क्लॉग्स हो जाते हैं, लेकिन मुझे आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। तो एक बार अगर आपने कोकोनट ऑयल को यूज़ करके अभी तक नहीं देखा है तो लगा करके देखिए, हो सकता है आपको सूट कर जाए और आपकी स्किन ठीक हो जाए। सुबह से ठंडे पानी से मैं अपने चेहरे को धोती हूँ और उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरे पर मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाती हूँ। इतना करके देखो, आपकी स्किन बहुत जल्दी ठीक होगी। चलिए बात करते हैं अब डाइट के बारे में, और एक ऐसी टी बनाते हैं जो आपके हार्मोन्स से लेकर के आपकी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकती है। आपने लेनी है केसर, एक नींबू, तुलसी की पत्तियां अगर हैं तो ले लो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। पुदीना आपको इन दिनों आसानी से मिल जाएगा, पुदीना आपने लेना ही लेना है। 1.5 कप पानी लेना है और इसमें आपने जो पुदीने की पत्तियां हैं इस तरह से क्रश करके डाल देनी है। इसकी डंडी भी आपने इस पानी में डाल देनी है। आपने पीस करके नहीं डालना है, इस तरह से क्रश करके डालना है हाथों से। दूसरा, आपने तुलसी की पत्तियों को भी इसी तरह से क्रश करके डालना है। तुलसी की पत्तियां खून को साफ़ करती हैं, रंग को साफ़ करती हैं। अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है, पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो उसे भी ठीक करने में काफ़ी हेल्प करती है। अगर आप एक लेडी हो तो मुझे ऐसा लगता है आपको तुलसी की पत्तियां अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करनी चाहिए। कुछ पत्तियां मैं यहाँ पर ले रही हूँ केसर की। केसर की चाय एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, आपके स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है, स्किन में ग्लो लेकर के आती है, पीरियड्स के दर्द से आपको रिलीफ दे सकती है, आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा कर देती है, इम्यूनिटी को बहुत अच्छा कर देती है केसर। स्पेशली मैं उन लेडीज़ को कहना चाहूँगी जो गर्म और ठंडे के चक्कर में ना अपनी डाइट को ठीक से फॉलो नहीं करती हैं। ठंडा गर्म होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन उसे आपने बैलेंस करना है। किस तरह से बैलेंस करना है मैं अपनी डाइट में आप लोगों के साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर से इस पर एक वीडियो बना दूँगी। लेकिन ठंडे गर्म के चक्कर में हम वो चीज़ें नहीं ले पाते हैं जो एक वीमेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एक नींबू लिया है और आधे नींबू को मैंने इस तरह से कट कर लिया है और आधा नींबू मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। आधा नींबू जिसके मैंने स्लाइसेस करे थे वो मैं इस टी में ऐड कर दूँगी, खौलती हुई चाय में ऐड कर दूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए मुझे इसे बॉईल करना है, देन गैस को ऑफ करूँगी और ढक करके 2 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। इसके बाद आपने सोने से पहले इस टी को लेना है। इसके साथ मैं 5 काजू भी लेती हूँ। काजू पावर हाउस है मिनरल्स का, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, जिंक, आयरन बहुत अच्छा होता है इसमें। और 5 काजू अगर आप सोने से पहले खा लेते हो तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपकी आयरन की कमी पूरी होगी और जिंक है इसमें, तो ये पिगमेंटेशन
पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन के तक इसमें होता है, विटामिन B6 भी होता है काजू में। वैसे तो कहते हैं कि एक मुट्ठी काजू हमें डेली खाना चाहिए, लेकिन सोने से पहले मैं बहुत ही हल्का खाती हूँ और इसके बाद मैं अपने पैरों में यानी कि तलवों में थोड़ी सी घी की मसाज भी करती हूँ। इससे माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, नींद आने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, आपको बहुत अच्छी नींद आती है। तो ये था मेरा नाइट टाइम रूटीन और उम्मीद करती हूँ इसे आप फॉलो करके ज़रूर देखेंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।